देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमीरपुर में बस स्टैंड पर कुछ दबंगों ने एक रिक्शा वाले की जमकर पिटाई की। बस रिक्शा वाले का इतना कसूर था कि उसने दबंगों को निकलने के लिए साइड नहीं दी, जिससे गुस्साए दबंगों ने रिक्शे वाले को रोककर बीच सड़क पर जमकर पिटाई की और सैकड़ों लोग तमाशबीन देखते रहे। वहीं मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने सिपाहियों के साथ भी अभद्रता की, जिससे मजबूर होकर पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और पुलिस दोनों आरोपियों को कोतवाली ले गई, जहां पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। रोड में खड़ा था। ठीक है, दारू पिए थे, अपने रिक्शे में सो गए, तो इन्हें मार दिया। हमने कहा बड़े भैया मारो नहीं, हम गरीब आदमी रिक्शे चलाते हैं। बोले इन्हें कहा सुलहनामा कर लो, वो पानी बेचता है, तो इसके अलावा कुछ नहीं बोले। बस इतनी बात है। गाजीपुर के धामा गांव में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग किशोरी घर में अकेली थी। नाबालिग के माता पिता कुछ काम से घर से बाहर गए हुए थे। तभी मौका देख किराए में रह रहे राम केवल यादव ने नाबालिग को धर दबोचा और अपनी हवस का शिकार बना डाला। वहीं जब पीड़ित के माता पिता घर वापस आए तो पीड़ित ने आप बीती बताई, जिसके बाद पीड़ित के परिजन थाने पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में रेप करने की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। शादियाबाद में बुधिराम सन ऑफ स्वर्गीय बनारसी दास गुरैनी के रहने वाले हैं। थाना से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे। इन्होंने सूचना दी कि उनकी लड़की नीतू लगभग उम्र 17 वर्षों ये रात में घर 2 बजे घर पर मौजूद नहीं थी, खोजा गया। तो फिर इन लोगों ने कुछ दूर पर स्थित रामफेर के घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो दरवाज़ा खोल करके भाग गया। उसकी लड़की वहाँ मिली, उसने बताया कि रामफेर ने दरवाज़ा खटखटाया घर में, तो समझी कि जो है उसकी माँ दरवाज़ा खटखटा रही। उसने दरवाज़ा खोला, जिस पर उसको दबोच करके वहाँ ले गया। मौके पर उसका मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है और इसके बाद मोटरसाइकिल लेकर के खुद वादी मुकदमा पहुँचा था और इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ दबिश दी गई। उसकी गिरफ्तारी भी कर हो चुकी है। सीओ भुरकुड़ा इसकी विवेचना कर रहे हैं। उनको इस संबंध में उचित आदेश दिया गया है। शीघ्र ही जो है इसमें सारी साक्ष्य संकलित करते हुए हम आरोप पत्र न्यायालय पेश करेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती का हंगामा बढ़ता देख कोतवाली में बैठे दरोगा समेत पुलिसकर्मी कोतवाली से रफूचक्कर हो गए। दरअसल युवती का कहना है कि 7 महीने पहले गांव के ही कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जब युवती के भाई ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आधा दर्जन युवकों ने उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों पर जानलेवा हमला करने की धारा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन युवती ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कोतवाली के तत्कालीन एक जांच अधिकारी दरोगा अपने विवेचना के दौरान जानलेवा हमला करने की धारा हटा दी, जिससे आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए और आरोपियों को आसानी से जमानत मिल गई, जिससे पीड़ित का परिवार बेहद डरा हुआ है कि आरोपी रंजिश के चलते उन पर दोबारा हमला न कर दे। फिलहाल हरिद्वार एसपी ग्रामीण का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जोनी पार्टी कादिर वैभव सूर्य प्रताप है। ये 23 नवंबर का केस है। 7 महीने हो गए मेरे केस को, अभी तक के मेरे केस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एक लड़का पेश हुआ था जोनी, वो 1 महीना जेल में रह के आया। अब उसकी यहाँ रुड़की से भी खारिज कर दी थी जमानत और हरिद्वार से भी 307 के मुकदमे में। अब 307 दरोगा जी ने उसमें पैसे लेके या दबाव में आके 307 कल काट दी गई है। अब 5 आदमी ऐसे ही घर फिर रहे हैं अपने। वो दबंग आदमी है, हम गरीब आदमी है बहुत। हम उनका मुकाबला, अगर हम यहाँ आते हैं तो ये बोलते हैं सीओ साहब के पास जाओ, सीओ बोलता है देहात के पास जाओ, देहात बोलता है एसपी के पास जाओ, ऐसे ऐसे करके हमें टाल देते हैं। 7 महीने हो गए हमारे केस को, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे भैया को इतनी चोट है, हाथ में भी रोड डल रखी है और सिर की हड्डी टूट रखी है। इन्होंने बिना बयान लिए, मेरे बिना बयान लिए और मेरे बिना भाई के बयान लिए और ना डॉक्टर के बयान लिए, इन्होंने दरोगा जी ने 307 काट दी और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है, हद से ज्यादा। बोलता है खुदा मैं ही हूँ, जब मैंने काट दी, जो तुमसे वो कर लो।
बहन को बचाने के चक्कर में मेरा बच्चे को यह हाथ तोड़ दिया, रोड पड़ी हुई हाथ में और सिर में 12 टांग दिए थे। इतनी मतलब चोट है उसको कि अभी भी वो अवली बावली बोलता है। संज्ञान में आया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। जो भी विवेचना का विषय होता है, विवेचना में हर चीज़ तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। बाकी अगर वो ऐसा आरोप लगा रही हैं तो मेरे पास आएँ और उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। हाथरस में खाकी को दागदार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कोतवाली इलाके में जलेसर रोड पर ड्यूटी पर तैनात 2 होमगार्डों ने चेकिंग के दौरान घर से भागे एक प्रेमी युगल के बैग से 3,65,000 रुपए लूट लिए। दरअसल नगला खान में रिटायर्ड रेल कर्मी की बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग निकली, जिसके पास 4,75,000 रुपए थे, जो बैग में रखे हुए थे। प्रेमी युगल को हाथरस में जलेसर रोड पर 2 होमगार्डों ने रोक लिया था। उनके बैग से 3,65,000 रुपए निकाल लिए। वहीं युवती को आगरा में पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने आप बीती अपने परिजनों को बताई। लड़की के परिजनों ने दोनों होमगार्डों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों होमगार्डों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 1,50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं डीएसपी ने बताया कि होमगार्डों ने यह रकम लूटी, छीनी या फिर पकड़ी है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बोला कि अब यहाँ से निकल जाओ, वरना आप निकल जाओगे। फिर हम वहाँ से डर की वजह से निकल लिए। अच्छा। फिर हमारे घर वालों ने वहाँ पे आगरा स्टेशन पे हमको पकड़ लिया। फिर हम यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। इसमें ये है कि रात में जलेसर रोड पर 2 होमगार्ड ड्यूटी पे थे, भूप सिंह और रूप किशोर नाम के। तो एक लड़की और एक लड़का वहाँ से आ रहे थे किसी जगह से, तो इन्होंने उनको रोका चेकिंग करने के लिए कि कहाँ से आ रहे हैं। चेकिंग करने के बाद में इस लड़की का ये कहना है कि मेरे बैग में पैसे रखे हुए थे और लगभग 2 लाख कुछ हज़ार रुपया जो है बैग में से इन दोनों ने निकाल लिए जी। और उसके बाद में लड़का लड़की को इन्होंने वापस भेज दिया। फिर ये लड़का लड़की को जानकारी मिली है कि आगरा में जीआरपी में ये इनको जीआरपी आगरा ने पकड़ा है। उसके बाद में फिर लड़की ने शिकायत करी है। इस शिकायत पर जो है दोनों होमगार्ड को चेक करवाया गया, तो इनसे जो है 1.5 लाख रुपये बरामद हुआ। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दरअसल कंकरखेड़ा इलाके में हाईवे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां पुलिस के 3 सिपाही एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। तभी दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार कार ने चेकिंग कर रहे सिपाहियों स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिसमें एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार दंपत्ति और कार ड्राइवर की भी मौत हो गई। जबकि कार में दंपत्ति के 2 बच्चे, पुलिस के 2 सिपाही और स्कॉर्पियो सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार दंपत्ति दिल्ली के रहने वाले थे और अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सरकार भ्रूण हत्या रोकने के लाख दावे करे, लेकिन दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के नौबस्ता इलाके के दामोदर नगर का है, जहां नहर में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने नहर में भ्रूण को देखकर पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से भ्रूण को नहर से बाहर निकाला और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। यहाँ एक नवजात शिशु का शव मिला है, जो 1 दिन पहले का बताया जा रहा है। हाँ, पुलिस को सूचना दी जा चुकी है, वो आ भी गई है मौके से। शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रामपुर के लोहिया ग्राम सनैया सुख के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने गांव में विकास कार्यों में जमकर घोटाला किया, जिसकी कई बार अधिकारियों ने जांच भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान के घोटालों का शिकार पत्र देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल लोगों का कहना है कि ग्राम में कुछ ऐसे आवास बनाए गए हैं जिनके नाम बीपीएल सूची में नहीं है और आवास बनाने के नाम पर लाभार्थी से 50,000 रुपए लिए गए। 140 शौचालय में 100 शौचालय बनवाए हैं प्रधान जी ने। 100 शौचालय में, जिसमें 84 शौचालय ठेके से बनवाए हैं, 16 शौचालय रिपेयरिंग कराई है, 140 शौचालयों का मतलब पैसा निकाल कर खा गए प्रधान।
गाजियाबाद में निरक्षरता के अंधेरे में शिक्षा का उजियारा फैलाने की एक अनूठी मिसाल एक घरेलू महिला ने पेश की है। घर का काम करने के बाद मिले समय में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छी पहल की है। गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए बिना फीस के स्कूल खोलकर यह महिला गरीब मासूमों को पढ़ाती है। महिला की इस पहल से इलाके के 50 से ज्यादा बच्चे पढ़कर अपना भविष्य बुन रहे हैं। आपको बता दें कि गरीब बच्चों को शिक्षा देने की यह पहल वसुंधरा में रहने वाली महिला रिंकू तोमर ने की। रिंकू का पति डॉक्टर है और महिला घर के काम के बाद पूरा समय इलाके के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इन मासूमों को शिक्षा देकर शिक्षित बना रही है। पढ़ाने के साथ आर्ट और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों में कंपटीशन कराकर इन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। डॉक्टर, ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, ये जो गरीब लोग हैं, ये जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए हम फ्री सेवा कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।